क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की आजादी का बिगुल कहां से बजा था? बांग्लादेश का वो कौन सा शहर है जो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट और पुराने पोर्ट्स में से एक का घर है? बांग्लादेश का वो शहर जहां खड़े होकर बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया गया, और एक ऐसा शहर जहां का स्वाद अगर मुंह लग जाए तो भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सबसे खास सुंदर नगरियों में शुमार, अनेकों नामों का प्रतीक रहे चट्टोग्राम की, जिसे चटगांव भी कहते हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं चट्टोग्राम की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। तो दोस्तों, हम जिस चट्टोग्राम की बात कर रहे हैं ये हिस्सा है बांग्लादेश के एक खूबसूरत, आकर्षक, मनमोहक शहर जिसके आसपास पहाड़ों का जाल है, नदियों का बहाव है, थोड़ी मॉडर्न और थोड़ी प्राचीन संस्कृति है और कमाल का स्वाद है। चट्टोग्राम को बांग्लादेश की वाणिज्यिक कैपिटल, सांस्कृतिक विरासत, हजारों साल पुराने कलाकृतियों का घर भी कहा जाता है। ढाका के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है चट्टोग्राम, जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। शहर का टोटल लैंड एरिया 157 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ 55,14,000 के लगभग लोगों का बसेरा है। चटगांव में बंगाली, चकमा, मरमा और रोहिंग्या सहित कई जातीय समुदाय बसे हुए हैं, इसीलिए इसे बांग्लादेश के मिक्स कल्चर का खास हिस्सा माना जाता है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली मुख्य भाषा है, जिसे शहर की ज्यादातर आबादी बोलती है, समझती है और दूसरों को समझाती है। जबकि यहाँ चिट्टागोनियन करके एक भाषा भी बोली जाती है, जिसे एक अलग भाषा के रूप में ही देखा जाता है। नाम के मामले तो चट्टोग्राम को ऑस्कर मिलना चाहिए, क्योंकि चट्टोग्राम के अनेकों नाम है, जिसमें पूर्व की रानी, नायकों की भूमि, आध्यात्मिक राजधानी, बंदरगाह शहर जैसे कई नाम शामिल हैं। कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले चट्टोग्राम घने जंगलों से घिरा क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ खूंखार जंगली जानवर मौज काटते थे और आत्माएं रात को पार्टी करती थी। लेकिन फिर यहाँ आना हुआ हजरत बदर औलिया साहब का, जो अरब से पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचे। औलिया साहब आध्यात्मिक थे, इसीलिए उन्होंने आत्माओं से इस जगह को खाली करवाया और धीरे धीरे यहाँ लोगों का बसना शुरू हुआ और पहली बार इसे नाम मिला चट्टी गांव, जिसे बाद में बदलकर चटगांव कर दिया गया, जबकि अब ये चट्टोग्राम हो चुका है। हालांकि चट्टोग्राम को आज भी ज्यादातर लोग चटगांव ही बोलते हैं, लेकिन चटगांव के नामों की लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसलिए हजारों सालों के इतिहास में इसको कई नाम मिले, जैसे चेटीगंग, शतगंग, जेटीगांव, देवगांव, चटोल, चट्टीग्राम जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने बदलते बदलते चट्टोग्राम का रूप ले लिया। चट्टोग्राम में दबदबा इस्लाम का बना हुआ है, क्योंकि 55 लाख की आबादी में 87.53% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यही कारण है कि चट्टोग्राम की सड़कों पर ईद उल फित्र सहित ईद उल अजहा या बकरा ईद, मुहर्रम यानी इस्लामिक नववर्ष, शबे मेराज, रमजान और जुमातुल विदा जैसे त्योहारों की धूम गजब की नजर आती है। स्वादिष्ट पकवानों की महक से ही लोग चट्टोग्राम की गलियों में पहुंच जाते हैं। रंग बिरंगे नए कपड़े, अल्लाह को याद करते लोग और उनकी संस्कृति त्योहारों में चट्टोग्राम को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। हालांकि चट्टोग्राम में 10.72% के लगभग हिंदू धर्म को मानने वाले भी रहते हैं, इसलिए इन गलियों में होली पर रंग भी जमकर उड़ाए जाते हैं। दिवाली पर हर घर को दीपक, झालरों से सजाया जाता है और मिठाइयों की महक हवा में मिठास घोल देती है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआ करती है और नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी जैसे तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम्स के अलावा यहाँ बौद्धिस्ट और 0.12% में अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोग भी बसे हुए हैं। वैसे दोस्तों, चट्टोग्राम का सबसे फेमस त्योहार पता है कौन सा है? इसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी का दिन, जिसे हर साल 26 मार्च को चट्टोग्राम में ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मनाना जायज भी है। पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजाद हुआ यह देश कितने दुख, परेशानियां, तकलीफें, ज्यादतियां झेल चुका है, ये सिर्फ बांग्लादेश ही जानता है। वहीं चटगांव तो इसे बहुत गहराई से फील कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का जन्म स्थान तो यही शहर है। जी हाँ, चटगांव ने ही 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहते हैं कि इस संग्राम की चिंगारी भी इसी शहर से उठी थी और चटगांव से ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता का ऐलान किया गया, जिसकी बदौलत पूरा बांग्लादेश आज आजादी की सांस ले रहा है। खैर, चट्टोग्राम दोस्तों बांग्लादेश का व्यवसायिक केंद्र भी कहलाता है, जिसका मेन कारण है चट्टोग्राम का बंदरगाह, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और बिजिएस्ट पोर्ट्स में शुमार किया जाता है। ये पोर्ट बंगाल की खाड़ी से करीब 11 किलोमीटर दूर है। ये बांग्लादेश का मेन पोर्ट है, जो देश का 90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेले ही संभालता है। भारत, नेपाल, भूटान सहित अन्य देशों को सामान भेजना हो या मंगवाना हो, सभी काम के लिए चटगांव पोर्ट को ही याद किया जाता है। इसे 2019 में दुनिया के 58वें सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट के रूप में भी जगह दी गई है। ये बंगाल की खाड़ी का भी सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, जो इतिहास में रोमन एम्पायर तक को अपनी सुविधाएं दे चुका है। 16वीं सदी के पुर्तगाली
साम्राज्य में इसे पोर्टो ग्रांडे डी बंगाल नाम से भी जाना जाता था, लेकिन फिर इस पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। 1947 में इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, लेकिन 1971 में ये बांग्लादेश का हो गया और आज ये बांग्लादेश की पहचान है, जबकि चट्टोग्राम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। पोर्ट की बदौलत ही चट्टोग्राम को आज पोर्ट सिटी कहकर भी पुकारा जाता है। बात शहर के इतिहास की करें तो दोस्तों ये भी कभी बंगाल के प्राचीन स्वतंत्र बौद्ध राज्यों का घर हुआ करता था। बाद में ये गुप्त साम्राज्य, गौंड, पाल, चंद्रवंश और सैन राजवंश सहित बंगाल के देव राजवंशी शासकों का घर बना। कहते हैं कि चटगांव में बौद्ध संस्कृति अपने समय में खूब फली फूली थी और ये कभी बौद्धों का गढ़ था। इसके सबूत यहाँ मौजूद बौद्ध मठ भी देते हैं, जिनकी वास्तुकला देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। वो बात अलग है कि आज चटगांव के ज्यादातर बौद्ध मठों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। चटगांव में इनकम की बात करें तो दोस्तों जहाज तोड़ने के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, यहाँ जहाजों को तोड़ने का काम बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन बांग्लादेश की आन बान शान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो चट्टोग्राम में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। यहाँ टेक्सटाइल की कई बड़ी छोटी कंपनियां हैं जो लोगों की इनकम का साधन बनी हुई है। यहाँ के गारमेंट्स पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। चट्टोग्राम में फसलें भी उगाई जाती है, जैसे चावल, लीची, अनाज और भी बहुत कुछ। वहीं इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिकल और दूसरे इनकम सोर्स के जरिए ये जिला बांग्लादेश की जीडीपी में 12% तक का योगदान देता है, जिसमें औद्योगिक उत्पादन से 40%, इंटरनेशनल बिजनेस से 80% और 50% टैक्स वगैरह शामिल है। बांग्लादेश का ये पोर्ट सिटी कई छोटी बड़ी नई पुरानी कंपनियों का घर भी है। चट्टोग्राम को पोर्ट के अलावा कॉक्स बाजार बीच के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा समुद्री बीच है, जो चटगांव शहर से 150 किलोमीटर दक्षिण में पनोवा नाम से भी पहचाना जाता है। कॉक्स बाजार आज बांग्लादेश का सबसे फेवरेबल टूरिस्ट स्पॉट है और बांग्लादेश जाने वाला हर यात्री कॉक्स बाजार बीच की सैर करने जरूर जाता है। चट्टोग्राम में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जिसे चंद्रनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। चंद्रनाथ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद ये मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार है, जहाँ हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार देवी सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। चंद्रनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल की तरह काम करता है। वैसे तो दोस्तों अब पॉसिबल लग नहीं रहा कि चटगांव में कोई घूमना चाहेगा, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं क्या हो चुके हैं। दंगे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर घूम रहे हैं और क्राइम रेट से भी ऊपर जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हालात सुधरते हैं तो बेशक पहले की तरह लोग यहाँ घूमना चाहेंगे। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि चटगांव में आखिर घूमना कहाँ है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जाना होगा पटेंगा बीच, जो शांत सुंदर नजारों से भरा है और आराम फरमाने के लिए बेस्ट जगह है। ये बंगाल की खाड़ी के सबसे सुंदर बीचेस में से एक है और यहाँ कॉक्स बाजार के कंपैरिजन में भीड़ भाड़ भी कम ही होती है, इसीलिए आप एकांत में बैठकर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। चटगांव के बाहरी इलाकों में पड़ती है फोयस झील, जिसे मीठे पानी की सबसे फेमस झीलों में शुमार किया जाता है। झील के आसपास बिखरी हरियाली मन को खुश कर देती है, तो वहीं बोटिंग, पिकनिक जैसी एक्टिविटी एक नया एक्सपीरियंस देती है। शहर में चंदनपुरा मस्जिद भी मौजूद है, जिसे ऐतिहासिक मस्जिदों की कैटेगरी में रखा जाता है। चटगांव से अगर 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले तो हम पहुंच जाते हैं सितकुंडा इको पार्क में, जो बांग्लादेश के सबसे हरे भरे गार्डन्स में से एक है और चटगांव के उत्तर में बसा हुआ है। पैदल चलने के लिए, पैदल चलने के रास्तों से लेकर झरने, पक्षियों की चहचहाट और दूसरे जानवरों के नोक-झोंक यहाँ आने वाले लोगों को खूब एंटरटेन करती है। गार्डन के बाहर ही चाट नाश्ते के ठेले वगैरह भी सस्ते हैं, जहाँ खड़े होकर चाट भंडार का मजा लेने का एक्सपीरियंस ही अलग है। इसके बाद आप जा सकते हैं बटाली हिल, जो चटगांव के तिगपर्स इलाके में मौजूद है और चटगांव शहर का सबसे ऊंचा माउंटेन भी है। इसकी ऊंचाई करीब 280 फीट की है, इसे ये दुनिया का 100वां सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। बंचबरिया समुद्री तट भी कमाल की रेत, ठंडे ठंडे पानी और मदमस्त नजारों के लिए फेमस है, जहाँ अक्सर टूरिस्ट अपनी थकान उतारने और लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड करने के लिए पहुँचते हैं। ऊपर से ठंडी ठंडी रेत पर वॉकिंग का मजा भी मिलता है। अब चलते हैं बंचखाली इको पार्क में, जो चटगांव के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में गिना जाता है, जबकि देश में इसे अजूबे के रूप में देखते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये गार्डन सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ कई एडवेंचरस एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। असल में ये एक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ अक्सर लोग पिकनिक मनाने पहुँचते हैं और सस्पेंशन ब्रिज पर चलने का नया एक्सपीरियंस लेते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों चटगांव में शॉपिंग करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि किसी भी जगह जाने के बाद जब तक वहाँ की चीजें हमारे बैग का वजन न बढ़ाए, मजा सा नहीं आता। इसीलिए अपने बैग में चटगांव की खास चीजों के लिए जगह रखिएगा। यहाँ कई फेमस मार्केट्स हैं, जहाँ रंग बिरंगी दुकानों पर सामान भी रंग बिरंगा, बेहद सस्ता और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। वैसे क्वालिटी से भरपूर तो यहाँ का खाना भी है, जिसमें ज्यादातर महक नॉनवेज की आती है। मसालों का जबरदस्त तड़का मारकर जब चिकन फ्राई किया जाता है तो कमाल की खुशबू उठती है। खाने में यहाँ फ्राई चिकन, चिकन स्टिक, ग्रिल्ड चिकन और बर्गर को भी काफी पसंद किया जाता है। और मूड अगर स्ट्रीट फूड पर हाथ साफ करने का है तो हलीम
70 से 100% में मिल जाता है। शॉपिंग के साथ साथ खाने का जायका टेस्ट करना है तो बेस्ट जगह है फिनले स्क्वायर शॉपिंग मॉल, जहां स्ट्रीट फूड की कई दुकानें सजती है। बाकी कहते हैं कि चटगांव की बिरियानी नहीं चखी तो काफी कुछ मिस हो जाएगा, इसीलिए बिरियानी जरूर चखेगा। चटगांव में करेंसी टका चलेगी और खर्चा कुछ ज्यादा आने वाला नहीं है, पर फिलहाल यहाँ ना जाए क्योंकि बांग्लादेश इन दिनों दंगों में झुलस रहा है। ऐसे में चटगांव जाना सेफ नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम इंतजार करें। जब सब ओके लगे तब आप बेशक चटगांव की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो ये था खूबसूरत शहर चट्टोग्राम। इस शहर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कभी गए हैं चट्टोग्राम तो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। फिलहाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।